अब बात कर ले तुला राशि की। तो तुला राशि से राहु का यह गोचर पांचवें घर में हो रहा है। पांचवें घर में राहु का यह गोचर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में मतभेद को दिखा रहा है और संतान पक्ष से कष्ट को दिखा रहा है। यहीं पांचवें घर में राहु बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से भाग्य घर को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो पांचवें दृष्टि से भाग्य को देखना यानी कहीं ना कहीं भाग्य का साथ ना मिलना, भाग्य का साथ मिलते मिलते रह जाना। और वहीं सातवीं दृष्टि से 11वें घर को देखना, ये तो बहुत बढ़िया है क्योंकि इनकम में वृद्धि करवाएंगे और नए अवसरों को भी ये प्रदान करने वाले रहेंगे। तो वही बात कर ली इनकी 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी लग्न पे। तो लग्न पे 9वीं दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, यानी आपको अपने अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस और भ्रम की स्थिति से बचकर चलना होगा। वही बात कर ले वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि से राहु का यह गोचर चौथे घर में हो रहा है। चौथे घर में यह गोचर राहु का कहीं ना कहीं मानसिक अस्थिरता, माता के स्वास्थ्य में कमी और ग्रह कलेश की संभावना को बढ़ाएगा। वहीं राहुदेव चौथे घर से बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से 8वें घर को, सातवीं दृष्टि से कर्म के घर को यानी 10वें घर को और 9वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। तो पांचवी दृष्टि से 8वें घर को देखना कहीं ना कहीं आकस्मिक धन हानि को दिखा रहा है, आकस्मिक चोट दुर्घटना इसको दिखा रहा है। और वही बात कर ले सातवीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन वो भी संघर्ष के साथ सफलता दिलाएंगे। और इनकी 9वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये अनावश्यक खर्च भी कराएंगे और कोर्ट कचहरी का मामला भी हो सकता है कि जातक को झेलना पड़े। तो वही बात कर ले धनु राशि की। तो धनु राशि से राहु का यह गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में राहु का यह गोचर तो अच्छा है, साहस और पराक्रम में ये वृद्धि को दर्शा रहा है, लेकिन उनको अपने तर्क वितर्क से बचना होगा। तो यही राहुदेव तीसरे घर में बैठकर पांचवी दृष्टि से सप्तम घर को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से इनकम को देखेंगे। तो पांचवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखने का मतलब है कि वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी और संघर्ष को ये बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति भी यह उत्पन्न करेंगे। और वहीं 9वीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि जब जरूरत है तब नहीं, लेकिन हाँ कि कभी कभी साथ मिल जाए, कुछ सपोर्ट तो जरूर मिलेगा। और वही बात कर ले 9वीं दृष्टि की। तो 9वीं दृष्टि पड़ रहा है 11वें भाव पे, तो ये कहीं ना कहीं इनकम में वृद्धि को दर्शा रहा है और इनकम के कई सारे रास्तों को भी यह खोलेगा। अब बात कर ले राशियों के क्रम में मकर राशि की। तो मकर राशि से यह गोचर जो है राहु का द्वितीय भाव में हो रहा है। तो द्वितीय भाव में राहु का यह गोचर कहीं ना कहीं वाणी में कड़वाहट को लाएगा और इसी वाणी के चलते कहीं ना कहीं अपने कुटुंबों के बीच यह दरार उत्पन्न करेगा, यानी क्लेश उत्पन्न करेगा। तो वाणी का तो बहुत संयमता के साथ प्रयोग करना है मकर राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे राहु बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से छठे भाव को, सातवीं दृष्टि से 8वें भाव को और 9वीं दृष्टि से कर्म के घर को देखेंगे। तो यहाँ छठे घर को देखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं शत्रु, रोग और ऋण को ये बढ़ाएंगे। सातवीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहे तो आकस्मिक धन हानि को दिखा रहे हैं, आकस्मिक स्वास्थ्य में गिरावट को भी दिखा रहे हैं। लेकिन 9वीं दृष्टि से जहां कर्म के घर को देख रहे हैं तो ये कार्य क्षेत्र को जो है मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वो भी संघर्ष के साथ सफलता को दिलाएंगे। तो वही बात कर ले कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में राहु का यह गोचर लग्न में ही हो रहा है। यहाँ लग्न में राहु का गोचर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा और कहीं ना कहीं अहंकार की भी वृद्धि करेगा। तो कुंभ राशि वालों को सबसे पहले अपने अहंकार से बचना है और अपने अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है इनसे भी बचना है और अपना जो निर्णय है बहुत ही सोच समझ कर लेना है। तो यहां राहु बैठकर पांचवी दृष्टि से
पांचवें घर को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से सप्तम घर को देखेंगे और नवीं दृष्टि से नवम घर को देखेंगे। तो पांचवी दृष्टि से पंचम घर को देखने का मतलब है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में ये बाधा या मतभेद उत्पन्न करेंगे। यदि विद्यार्थी जीवन में है तो उच्च शिक्षा में बाधा और पढ़ाई से मन को हटाने का कार्य करेंगे। तो वही सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी उत्पन्न करेंगे। और नवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो भाग्य का कुछ साथ जरूर मिलेगा संघर्षों के बाद। और वही बात कर ले राशियों के क्रम में आखिरी राशि मीन राशि की। तो मीन राशि से राहु का यह गोचर 12वें में हो रहा है। 12वें में यह गोचर राहु का कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च को दर्शा रहा है और कोर्ट कचहरी मुकदमा इन सब चीज़ों में भी जातक पड़ सकता है। उन्हें इन सब चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ राहु 12वें घर में बैठकर पांचवी दृष्टि से चौथे घर को, सातवीं दृष्टि से छठे घर को और नवीं दृष्टि से आठवें घर को देखेंगे। तो चौथे घर को देखने का मतलब है कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक अस्थिरता और गृह क्लेश की संभावना को ये बढ़ाएंगे। वहीं सातवीं दृष्टि से छठे घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं विरोधी तो इनके पीछे पड़ेंगे, लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ने से शत्रुहंता योग भी बनता है तो विरोधी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। खासकर इन्हें सतर्क रहना है अपने रोग से और अपने ऋण से यानी कर्जा से, इनसे बड़ा सावधान रहना है। ये बढ़ने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। तो वही बात कर ले उनकी नवीं दृष्टि की। तो राहु 12वें घर में बैठ के नवीं दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन हानि को दिखा रहे हैं और आकस्मिक यानी अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट को भी दिखा रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए भी इनको सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।